हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है गोविंद पुरोहित और इस चैनल में हम बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस बनाते रहते हैं। इस सीरीज़ में हम लोग टेंस डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जो टेंस होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं एंड सेंटेंसेस क्या होते हैं, वो लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो आप पहले देख लीजिए। ये पूरा कोर्स टेंस पे बेस्ड है और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सिंपल पास्ट टेंस पढ़ेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस का क्या इम्पोर्टेंस है और ये बेसिकली होता क्या है, इसके बारे में समझते हैं। तो हम लोग चलते हैं गुरु के पास इसको समझने के लिए। Hello, I am Guru. As Govind explained, I will share some information about past tense. Whatever we did yesterday, day before yesterday, last year, many years ago, all come in past tense. In short, whenever we tell some story to some person or we'll share some story regarding travel, regarding any incident, we write diary, all come in past tense. We will understand these things by some valuable examples. Let's go. Meet Guddu. She will tell about what she did in the past day, and all these examples are in past tense. As Guddu walked on the roof. Like Guddu looked out of the window and ball hit the window. She went to the basketball court. तो जैसा कि हमने समझा, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट टेंस है। और क्यों ये इम्पोर्टेंट है ये अभी अभी आपने समझा। तो हम लोग बेसिकली जो डिस्कस कर चुके हैं कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, 3 फर्दर पार्ट्स होते हैं टेंस के, और सबके और 4 पार्ट्स और होते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो ये टोटल 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस हैं इन टोटल। पर अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और फर्दर सेग्रीगेशन में देखें, क्योंकि हम लोग सिंपल पास्ट टेंस पढ़ने वाले हैं, तो सिंपल पास्ट टेंस जो है हमारा, उसमें फर्दर सेग्रीगेशन होंगे 4। और ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं इस तरह से हर एक टेंस में पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट में हर एक में इस तरह से 16 सेग्रीगेशन होने वाले हैं। तो 16 अगर 3 टाइम होगा तो टोटल हमारे पास 48 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हो गए एंड ऑफ दिस सेशन, एंड ऑफ दिस कंप्लीट कोर्स। 48 टाइप के सेंटेंस हम लोग बना पाएंगे इस कोर्स के हेल्प से। तो हम लोग पहला टेंस यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो कि सिंपल पास्ट टेंस होगा। आज हम लोग यही कवर करेंगे। तो सिंपल पास्ट टेंस बेसिकली होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग इसका बेसिकली इसका फॉर्मेट होता है, हर एक टेंस का एक फॉर्मेट होता है जिसके अंदर हम लोग जो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, वो फिल करके हम लोग पूरा का पूरा सेंटेंस बनाते हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो इसका स्ट्रक्चर होगा, वो कैसा होगा हम लोग वो देखते हैं। जैसे कि अगर सिंपल की बात करें तो स्ट्रक्चर होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अभी आप इससे कंफ्यूज मत होइए कि वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है। वो जब मैं सेंटेंस बनाऊंगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट हमने डिस्कस किया था कि ये नाउन, प्रोनाउन या फिर बाकी चीज़ों से बनाया जा सकता है, सिमिलर फॉर ऑब्जेक्ट। फिर नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग हमारा नेगेशन ऐड हो जाता है। तो अगर हम लोग नेगेशन की बात करें, नेगेशन का मतलब होता है नोट से। अगर हम लोग नोट ऐड कर दें इसके अंदर यहाँ पे, तो ये
अपने साथ में, क्योंकि ये अगर नोट आता है, नेगेशन आता है, तो वहाँ पे हमें एक और चीज़, एक और टेक्निकलिटी समझनी पड़ती है कि ये अकेला नहीं आता है। कोई भी जगह, किसी भी टेंस में, किसी भी सेंटेंस में नोट अकेला नहीं आएगा, उसके साथ हमेशा उसे सपोर्ट करने के लिए आएगी हेल्पिंग वर्ब। तो ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड। इसे ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं हम लोग। तो बेसिकली ये हमने वर्ब भी डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में कि क्या डिफरेंस होता है वर्ब में और ऑक्सिलरी वर्ब में और वर्ब में। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। फिर हम लोग वर्ब के सेकंड फॉर्म की जगह यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस सेंटेंस में जो जो चेंजेस हुए हैं सिंपल से, उसे रेड से मार्क किया हुआ है, आप इजीली उसे देख सकते हैं। जैसे कि वहाँ पे डिड और नॉट नहीं था, यहाँ पे डिड और नॉट है। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है सेकंड की जगह पे, तो ये एक्सचेंज हो जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर बन जाता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग चलते हैं इंटेरोगेशन की तरफ। तो इंटेरोगेशन का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसका मतलब होता है क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग क्वेश्चन मार्क इसमें देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं। तो हम लोग जब भी किसी तरह का इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो वो या तो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा, जो कि हमने यहाँ स्टार्ट किया है, या फिर WH से स्टार्ट होगा, जो कि हम लोग इसके आगे लगा सकते हैं। तो WH अगर लगाना है तो इससे हम लोग पहले लगा सकते हैं, बट सेंटेंस हम लोग इसके ऑक्सिलरी वर्ब की हेल्प से भी जो है इंटरोगेटिव बना सकते हैं। तो हमने जो ये वर्ब थी हेल्पिंग वर्ब, इसे यहाँ पे आगे ले आए हम लोग, और ये बन गया हमारा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है तो हम लोग यहाँ पे नेगेशन वाला वर्ड नॉट यूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ पे नॉट नहीं आता, प्लस ऑब्जेक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आता है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, सेंटेंस है। अब हमारा लास्ट सेंटेंस जो कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, तो हमें नाम से ही पता चल रहा है, एक तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आने वाला है और एक यहाँ पे नोट आने वाला है। तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इंटेरोगेशन आएगा तो जैसे हमने समझा कि ये जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, ये यहाँ पे आ गई है, जो कि सब्जेक्ट के बाद होती है, वो सब्जेक्ट से पहले आ चुकी है, फिर उसके बाद में एज इट इज़ सब्जेक्ट। अब जो कि नोट यहाँ पे ऑलरेडी था, आप इस नेगेटिव सेंटेंस में देख लीजिए, तो वो अपनी जगह से नहीं हटेगा, वो वहीं पे रहेगा, क्योंकि नेगेशन आना है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये चारों सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया है, चारों सेंटेंस का। अब हम लोग इसका यूज़ देखते हैं वन बाय वन। तो सिंपल सेंटेंस में हम लोग इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पे। अब एग्जांपल में पहला एग्जांपल है आई एट फूड। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा वर्ब सेकंड फॉर्म, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसका हम लोग बात करें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, तो वो हो जाता है हमारा ईट, वो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। तो ये ईट, एट, ईटन, ये हमारा बन जाता है तीनों वर्ब के फॉर्म। उसके अलावा दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं यू वोक अप। अगला एग्जांपल है वी प्लेड क्रिकेट। वरुण रेड न्यूज़पेपर। ही ड्रंक वाटर। दे सैंग सॉन्ग। तो ये सारे सेंटेंसेस में हमने अलग अलग सब्जेक्ट यूज़ किया है। मैंने कोशिश की है जितने तरह के मैं सब्जेक्ट ले पाऊँ उतने तरह के लिया है मैंने। पहले यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, ये फर्स्ट पर्सन लिया है, ये मैंने सेकंड पर्सन लिया है, ये मैंने थर्ड पर्सन ये मैंने थर्ड पर्सन लिया है। तो बेसिकली होता क्या है कि मैंने यहाँ पे नाउन, प्रोनाउन, जैसे कि नाउन हो गया, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, और ये जैसे वरुण नेम हो गया, नाउन है। ये हमने नाउन और प्रोनाउन दोनों तरह की चीज़ों लेके सब्जेक्ट बनाए हैं यहाँ पे। तो आपको समझ में आएगा इजीली कि सब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं, सब्जेक्ट किस तरह के सब्जेक्ट आएंगे। और उसके अलावा हम लोग बात करें ऑब्जेक्ट की, वो सिमिलर होता है। यहाँ पे हम लोग बात करें तो अगर यहाँ इस सेकंड सेंटेंस में कोई तरह का हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, थर्ड में ये क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो जाता है, फोर्थ में ये न्यूज़पेपर है, फिफ्थ में वाटर और सिक्स में सॉन्ग। तो और बीच में सभी में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो ये एक पैटर्न बन जाता है। अब हम लोग इसको चेंज करेंगे नेगेटिव में। तो हमें पता है नेगेटिव में यहाँ पे नोट आ जाएगा। तो हमने जो लास्ट सेंटेंस बनाया था उसमें डिड और नॉट हमें ऐड करना है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म बनाना है।
तो हम लोग देखते हैं उन्हीं एग्जाम्पल को फिर से हम लोग नेगेटिव में कन्वर्ट करके हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल हो गया, वो था आई एट फूड, जो कि अब बन गया है आई डिड नॉट ईट फूड, क्योंकि हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया है यहाँ पे। और हमने जैसे बात की थी नेगेशन आएगा, तो हमने डिड के साथ नोट लगा दिया। अब एक क्वेश्चन सिंपल सा अराइज होता है कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों नहीं आती। तो मैं ये डिस्कस करता हूँ कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिड ले लिया है। डिड ऑलरेडी पास को डिनोट करता है। हमने वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करी थी, जो कि हमेशा पास में ही आती है, वो एक कंपल्शन है उसका कि पास में ही यूज़ होती है। तो अगर हम लोग बात करें कि उसको पास को डिनोट करने के लिए अब हमारे पास डिड है, तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बिल्कुल भी सेंटेंस गलत हो जाएगा अगर हम लोग डिड के साथ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, डिड अगर आ गया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसने पास का काम कर दिया है। नेगेशन दिखाने के लिए नोट भी यहाँ पे आ गया है, इसलिए हमने यूज़ किया डिड नॉट ईट फूड। और अगला हमारा जो होता है सेंटेंस वो है यू डिड नॉट वेक अप। तो जो हमारा लास्ट था यू वोक अप, उस पर हमने लगा दिया यू डिड नॉट वेक अप। और हमारा तीसरा सेंटेंस हो जाएगा, वो होगा हमारा वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट। तो वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, जैसे वो हमारा लास्ट सेंटेंस था वी प्लेड क्रिकेट, तो प्लेड को हमने डिड नॉट प्ले बना दिया। नेक्स्ट आता है वरुण डिड नॉट रीड न्यूज़पेपर, जो कि था वरुण रेड न्यूज़पेपर। अब हमने एक और चीज़ हम लोग यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि लास्ट टाइम जो हमने यूज़ किया था वो वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, उसकी स्पेलिंग सेम होती है पर उसका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। उसका प्रोनाउंसिएशन होता है रेड, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है रीड। तो ये एक छोटी सी मिस्टेक कई बार लोग कर देते हैं, जो नहीं करनी चाहिए। ही डिड नॉट ड्रिंक वाटर और दे डिड नॉट सिंग सॉन्ग। तो ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस हैं वो हम लोगों ने उसमें क्या किया, हम लोगों ने बेसिकली उसमें वर्ब चेंज किया, नोट लगा दिया, और डिड हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। तो जो चेंज मेजर हुआ वो आ गया यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब आ गई और उसके अलावा नोट आ गया। ये जो हमारा नोट है यहाँ पे आ गया है। और उसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह। तो हम लोग अगर बात करें तो मेजर चेंजेस जो हुए हैं वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंज नहीं है यहाँ पे। तो ये हमें समझने को मिलता है कि जब भी हम लोग चेंज करते हैं सेंटेंस को नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, या इंटरोगेटिव नेगेटिव में भी हम लोग आगे करेंगे, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। जो चेंज होगा वो वर्ब में होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग वापस देखने वाले हैं। तो जैसे कि हमने अभी भी डिस्कस किया था, इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो होप करके आगे आ जाता है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है बाकी का वो एज इट इज़ रहता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है और क्वेश्चन मार्क वहाँ पे अपनी जगह ले लेता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे कि डिड आई ईट फूड, जो कि यहाँ से यहाँ आ गया डिड हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ हो गई है ईट, और फूड एज इट इज़ है, क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। डिड यू वेक अप, डिड वी प्ले क्रिकेट, डिड वरुण रीड न्यूज़पेपर, डिड ही ड्रिंक वाटर, डिड दे सिंग सॉन्ग। तो ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस हैं इसमें हम लोग कॉमन फाइंडिंग अगर देखें तो हमारे सारे के सारे जो सेंटेंसेस में ऑक्सिलरी वर्ब आगे आ रही है। उसके अलावा हमारा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो हो जाती है सेकंड फॉर्म की जगह। ये दो चेंजेस हैं, तीसरा चेंज है क्वेश्चन मार्क। उसके अलावा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में फिर कोई चेंज नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं, जो कि है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे इंटरोगेशन के साथ नेगेशन भी आ जाएगा। तो जो लास्ट सेंटेंस पढ़ा था हमने उसी में हम लोग नोट ऐड कर देंगे और ये सेंटेंस हम लोग बना लेंगे इजीली। जैसे कि डेट ऑलरेडी था, वहाँ सब्जेक्ट ऑलरेडी था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट था और क्वेश्चन मार्क भी था ऑब्जेक्ट के साथ। वहाँ पे नोट नहीं था, नोट हमने यहाँ पे इसमें लगा दिया है। तो ये एक नई चीज़ है। एग्जाम्पल देखते हैं। डिड आई नॉट ईट फूड, डिड यू नॉट वेक अप, डिड वी नॉट प्ले क्रिकेट, डिड वरुण नॉट रीड न्यूज़पेपर, डिड ही नॉट ड्रिंक वाटर, डिड दे नॉट सिंग सॉन्ग। तो इस सारे के सारे सेंटेंसेस में अगेन वो सेम चीज़ जो कि हमने अभी भी बताई थी,
डिड जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब आगे आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले नोट पे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेशन है, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस। तो उसकी जगह हम लोग ये समझ सकते हैं कि जहाँ भी नेगेशन आएगा वहाँ हमें नोट ऐड कर देना है। हम लोग इसको रिवाइज करते हैं। जैसे कि पास्ट सिंपल टेंस हमने आज पूरा पढ़ लिया है, उसके सिंपल सेंटेंस जो हमने पढ़ा उसमें स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं। लॉकडाउन की वजह से हम लोग बार बार हाथ धो रहे हैं, तो हम लोग वही एग्जांपल यहाँ लेते हैं। आई वॉश्ड हैंड्स, मैंने हाथ धोए, तो सिंपल एक एग्जांपल हो गया ये। नेगेटिव सेंटेंस, आई डिड नॉट वॉश्ड हैंड्स, सॉरी यहाँ पे गलती से यहाँ पे वॉश नहीं आएगा, यहाँ पे वॉश ही आएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस, डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डिड आई वॉश हैंड्स, तो ये सही है। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो ये आ जाएगा हमारा डिड आई नॉट वॉश हैंड्स। आई वॉश हैंड्स, आई डिड नॉट वॉश हैंड्स, डिड आई वॉश हैंड्स, डिड आई नॉट वॉश हैंड्स। तो ये एक रिवीजन हो जाता है। आप इस तरह से वो बहुत सारे सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में डालिए अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन होता है, तो मैं कोशिश करूँगा उसे नेक्स्ट एक अलग से वीडियो बना के या फिर नेक्स्ट वीडियो में उसे दूर करने के लिए। अभी के लिए थैंक यू। और बहुत सारे वीडियोज़ हमारे आने वाले हैं टेंस को, इस सीरीज़ को लेके उसके आगे पूरी की पूरी ग्रामर कवर की जाएगी। अब आपसे विदा लेते टाइम देखते हैं कि गुरु क्या बोल रहे हैं। Hello, I hope you liked the video. Share, subscribe and comment below.